हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत बढ़िया हैं और अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए गाइस, अपन जो भी अपने ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए रोज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जिनके अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 2025 में जो भी एग्जाम हो गए आपके 27, 28 और 1 दिसंबर को, और आज हो गया, उसके जो रिव्यूज मिले हैं कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन में 2022 में जो आपके ग्रुप डी में आए थे उनमें से छांट के आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम एग्जैक्ट जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, वैसे ही मैं लेके आती हूँ। तो आपको क्या करना, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। ठीक है, तो आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। अच्छे से आपको पूरा वीडियो को देखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 984 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी दो संख्याएं हो आपकी, ठीक है, मैंने मान लिया एक संख्या ए है, ए, तो ए स्क्वायर और दोनों का मतलब स्क्वायरों के माइनस हो रहा है, तो भाई ये एक अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, ये हमेशा इसको आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी आपको ऐसे दिख जाए ना कि दो संख्याओं का स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो आप उनको क्या करो, अलग अलग एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। देखिए, ये वाला लगा के अपन इसको करेंगे। तो इसमें देखो, एक बार प्लस में करते हैं तो 984 ऐसे जोड़ लेते हैं भाई। एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में करेंगे। 984 के अंदर अपन 16 जोड़ते हैं तो अपना कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 984 में से अपन क्या करते हैं, 16 को माइनस करते हैं तो अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से 968 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा, 968 में 968 बच जाएगा ना, 16 घटाएंगे तो 968 बच जाएगा। अब देखो कितना इजी हो गया भाई, इसको इंटू करोगे आप दोनों को तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9,68,000। आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए छोटी छोटी चीजें, अलजेब्रा के जो फॉर्मूले होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बहुत काम आते हैं, तो आपको एक एक फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है y की पावर b प्लस सी बटे में है y की पावर 2a, फिर है इंटू y की पावर c प्लस a बटे में है y की पावर 2b, फिर है इंटू में y की पावर a प्लस b बटे में है y 2c। तो देखिए, आपको देखो एक इतनी सी चीज याद रखनी है कि कभी भी जो, मान लिया कि देखो कोई मतलब कोई संख्या है, मान लिया a है, इसकी पावर क्या है, n है। जब भी ये ऊपर मतलब ए होता है कि डिनोमिनेटर आपका अ, मतलब आपका अंश आपका हर में, अंश आपका नीचे आए, हर की जगह आए, या हर आपका अंश की जगह आए, आपकी जो पावर होती है ना वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। भाई यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ ना तो इसको क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर माइनस एन लिखूंगी। तो यही कंसेप्ट अपन यहाँ पे लगाते हैं। और एक कंसेप्ट और पता आपको रखना है कि यदि बेस समान हो और आपस में इंटू हो रहा है तो घातें हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, बेस समान हो और इंटू है बीच में तो क्या होता है, आपकी जो घात होती है, पावर होती है, वो हमेशा जुड़ जाती है। देखिए, ये इसमें करेंगे बेस को, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y की पावर b प्लस ये ऊपर आएगा तो इंटू में y की पावर माइनस 2a। ये आपका क्या है, इंटू में ये सारे y की पावर c प्लस a, ये इंटू में आएगा तो y की पावर माइनस 2b। ऐसे ही ये है y की पावर a प्लस b और इंटू में हो जाएगा ये y की पावर माइनस 2c। तो देखिए, सबका बेस समान हो, बीच में आपका इंटू है, तो क्या होता है, बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मतलब y की पावर क्या हो जाएगी, इन सबको जोड़ लेंगे अपन। ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस a माइनस 2b प्लस a प्लस b माइनस 2c। अभी यहां से अपन देखते हैं तो देखिए a प्लस a, 2a हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 2a है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही देखो b और एक b कहाँ पे है, ये रहा, ये प्लस के b इस माइनस के 2b से कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। और ऐसे ये प्लस के 2c माइनस के 2c से कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, y की पावर ऊपर क्या बच जाएगा, 0। ठीक है। और किसी भी मतलब किसी भी संख्या की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर यदि 0 है तो आपका इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। ये याद रखना है कि यदि n की पावर आपकी क्या है, 0 है, तो ये क्या होता है, 0 नहीं होता, ये 1 होता है। ठीक है। किसी की पावर आप 0 लगा देते हैं तो क्या बना देता है, 1 बना देता है। ठीक है। तो y की पावर 0 कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसने बोला है राधा और मुरारी की आयु का योग जो है वो कितना है, वो अंतर है 12 वर्ष। और इसने बोला राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, मतलब इसने बोला राधा और मुरारी की आयु का जो अंतर है वो है 12 वर्ष। ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। ठीक है। देखिए 28 वर्ष कब था, दोनों की आयु का योग 5 वर्ष पहले था। तो वे 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 28 वर्ष था, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना होगा, वे 5 वर्ष राधा की बढ़ेगी, 5 वर्ष मुरारी की बढ़ेगी, टोटल 10 वर्ष बढ़ेगी। मतलब वर्तमान में राधा और मुरारी की आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा क्या, 38 हो जाएगा। ठीक है। तो मुरारी की वर्तमान आयु उन्होंने पूछी है, तो मुरारी की वर्तमान आयु मतलब अब आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ हो तो b कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके 2 का भाग देते हैं। तो मुरारी की आयु कैसे निकालेंगे, 38 में से अपन 12 को माइनस करेंगे और फिर 2 का भाग देंगे। 38 में से 12 जाएगा तो 26 और 26 में 2 का भाग देते हैं तो अपना 13 आंसर आता है। तो मुरारी की आयु कितनी आ जाएगी, 13 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। तो समझ गए, थोड़ा सा भी समझने की जरूरत थी। वे 5 वर्ष पहले का योग दे रखा था आपको, वर्तमान में उसको ले आओ और आपको अंतर दे रखा था, इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैंने मान लिया प्रेजेंट में, मतलब इनकी आयु का अनुपात है, कुछ दे नहीं रखा, जैकब और उसका सन है, जैकब और उसका सन। ठीक है। इसने बोला है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का, जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। मतलब वर्तमान से यदि मैं 5 वर्ष बाद में जाऊं तो जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 4:1 होगा। अब से 3 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब यदि पहले जाती हूँ मैं, 3 वर्ष पहले जाती हूँ, ठीक है, 3 वर्ष पहले जाती हूँ तो जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है। 7 गुनी का मतलब इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, आयु का 7:1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बता रखे इसमें 2 मेथड लगते हैं। एक तो होता है, देखो यहाँ पे भी अंतर 8 वर्ष का है, इन अनुपातों में भी और इनमें भी अंतर तो 8 वर्ष का ही है ना। ठीक है। तो जब ये अंतर आपका समान रहता है तब क्या, कौन सा नियम लगता है, और जब ये अंतर आपका क्या होता है, अलग अलग होता है, तब आपका अलग नियम लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो अंतर सेम है तो कौन सा नियम अपन लगाते हैं, अपन डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 6 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का। देखिए डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस को सेम बनाया जाता है। डिफरेंस को सेम बनाने के लिए मैं इसको 2 से इंटू कर दूं, तो देखिए यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। अब ये 2 से इंटू, मतलब इनको तो बस अपन को पता करना है कि किससे इंटू करने पे ये बराबर हो रहे, इंटू एक्चुअल में इनको करना है। ठीक है। इस 2 से इंटू इसको करना है। अब जो रियल आपका, मतलब अब जो आपका अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 8:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8:2 आ जाएगा। अब देखिए इस अनुपात और इस अनुपात में वर्षों के बीच में कितना, वर्षों का कितना अंतर है, इनके बीच के अंदर 8 वर्ष का अंतर है। लेकिन अनुपातों में कितने का अंतर है, 7 से 8, या इधर देख लो 1 से 2, 1 का ही अंतर है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 वर्ष है। ठीक है। इसने बोला उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का अपन को अनुपात नहीं दे रखा,
तो आप कैसे पता करोगे, या तो 3 वर्ष पहले की आयु दोनों की पता कर लो और फिर 3 वर्ष ऐड करके उनकी वर्तमान आयु पता कर लेते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो कि 5 वर्ष बाद की आयु पता कर लो, क्योंकि 5 वर्ष बाद का भी तो अनुपात दिया हुआ ना, 5 वर्ष बाद की आयु पता कर लो और फिर वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष घटा दो, जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ से देखिए जैकब की आयु निकालती हूँ, 7 से इंटू 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 8 56 वर्ष। जैकब की आयु कब थी, 3 वर्ष पहले थी, 56 वर्ष। अब देखते हैं तो 3 जोड़ेंगे इसमें, अब कितनी हो जाएगी वर्तमान में, जैकब की आयु 59 ईयर हो जाएगी। ऐसे सन की आयु कितनी हो जाएगी, इसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 1 से इंटू करते भाई 3 वर्ष पहले जो पुत्र है उसकी आयु 8 वर्ष थी, ठीक है। वर्तमान में क्या हो जाएगी, 8 में आप 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 11 वर्ष। तो जैकब की आयु है 59 ईयर और उसके पुत्र की आयु है 11 वर्ष वर्तमान में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। देखिए 3 के प्रथम 7 गुणा जो होंगे, ठीक है भाई आपका ऐसे ही तो होगा, 3 6 आपका 9 ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या कर लो आप, 3 सब में कॉमन आ जाएगा, 3 के गुणा जो तो कौन से गुणा जो जाएंगे, आगे 3 कॉमन ले लिया तो 1 2 3 आपका ऐसे करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इसका एवरेज निकाल लो, ठीक है। 1 से 7 तक का एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, भाई n संख्याओं के एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है। प्रथम n संख्याओं के जो एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए n कितना है, 7, 7 में जोड़ोगे 8, 8 में 2 का भाग देते हो तो 4, 4 को अपन किससे इंटू कर लेते हैं, 3 से इंटू करते हैं तो 12 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर 18 है, उनके वर्गों का अंतर 360 है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्या है ए और बी ले लेती हूँ मैं। ए और बी का जो अंतर दे रखा है वो 18 दे रखा है, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर a² माइनस b² दे रखा है 360। अब देखिए फिर से वो वाला फॉर्मूला अपना a+b इंटू a माइनस बी लिख सकते हो, और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 18 है, ठीक है। और ये 360, 18 दूना 36, 20 बार कट जाएगा, मतलब a+b कितना आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा। तो a+b कितना आ गया, यहाँ से अपना 20 आ गया। अपन को पूछा है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या दीजिए। देखिए बड़ी क्या होती है, बड़ी संख्या पहली संख्या बड़ी होगी आपकी, तो a की वैल्यू, बड़ी संख्या की वैल्यू पता कैसे करते हैं अपन, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38, 38 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा अपना a की वैल्यू 19 आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 19 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तुल्य भिन्नों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा था x/9 इक्वल्स टू 105/63 बराबर है 5/y के। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये अपन को देखते ही पता चल रहा है 21 से कट रहे हैं दोनों, 21 से 63 और 21 5 105, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 5/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी कम हो जाएगी, वो क्या है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को ले लो भाई, ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को ले लो। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 3 5 से इंटू होगा तो x की वैल्यू तो देखो सीधी सीधी अपने पास में 15 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 15 आ गई अपने पास में। अब अपन y की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों भी इनको ले लेते हैं। तो y की वैल्यू अपन निकालेंगे तो 5 से 5 कैंसिल और y किसके बराबर हो जाएगा आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x 15 और y आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ग्रुप डी के जो एग्जाम्स हो रहे हो उनमें मैथ बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं आपके, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव आ रहे हैं और सब आपके नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करके जा रहे हो, जो भी आप मतलब अच्छे क्वेश्चन है जो आपके 2022 में है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उपरोक्त व्यवहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोला है इसने
कि एक व्यापारी है अंकित मूल्य पे 15% की छूट दे रहा है और फिर भी उसको 19% का लाभ कमाना है, तो उसको क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर कितना परसेंट अधिक मूल्य पर उसको अंकित करना चाहिए। मतलब अपन को क्या चाहिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो जब अपने पास में आता है तो परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं कितना अधिक है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको एक ही मतलब एक फॉर्मूला टाइप नहीं बताया था। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है ना, इनका जो रेशियो वो बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस प्रॉफिट के। जब भी आपको इन चीजों में से मतलब किसी की भी जरूरत हो इन चारों में से, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अपन को क्या बोल रखा है सीपीयू, और यहाँ से मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस डी, छूट कितने की है 15 की, तो 100 माइनस डी, 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85, और बटे में आ जाएगा आपका 100 प्लस 19 कितना हो जाएगा 119। ठीक है, शायद ये 17 से घट रहा है क्या, 17 5 बचे, 17 17 7 119, 17 5 85, 17 7 119। मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 5:7। कितने अधिक पे अंकित कर रहे हो, देखिए आप क्रय मूल्य 5 है और अंकित मूल्य 2 है, तो कितना अधिक अंकित कर रहे हो, 2 अधिक अंकित कर रहे हो। किससे, क्रय मूल्य से, तो नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा और परसेंटेज में बदलेंगे 100 से इंटू 20 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट आपके लिए कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस लाभ के बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 30,000 की राशि पर 7% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 30,000 की राशि दे रखी है, ठीक है, 30,000 की राशि पर 7% की दर से पहले साल आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, देखो 7×3 2100 रुपए ब्याज के मिल रहे। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष क्या होगा, 2 साल का ही तो पूछा है ना, तो आप इसको सिंपली कर लो, आप सिंपल कर लो, आप रेशियो मेथड ये लगाओगे तो उससे थोड़ा सा मैं रेशियो मेथड से भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो 2 साल में क्या हो जाएगा, देखो पहले साल 2100 मिला, दूसरे साल 2100 तो मिलेगा, साथ में इन 2100 पे भी क्या मिलेगा, 7% की दर से ब्याज मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा, देखो 147 रुपए मिलेगा, और 2 साल का 21 42 रुपए ये हो गए आपके, तो कितना हो जाएगा टोटल ब्याज आपका, ये हो जाएगा 4347 हो जाएगा, 4347 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप रेशियो मेथड से करते हो तो देखो 7% की दर से, मतलब यदि राशि आपके 100 है, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा 107, इससे भी आपका इजीली हो जाएगा, ये 107, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000, और 107 का स्क्वायर बिल्कुल इजी है ये भाई, 100 के आसपास वाले संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं, 100 से कितना ज्यादा है 7, 7 का स्क्वायर 49, और 107 में आप 7 और जोड़ दो तो 114 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11,449 हो जाएगा। अपन को चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो देखिए 30,000 अपन को मूलधन दे रखा है, लेकिन अपने पास अनुपातों में कितना आया है 10,000। ठीक है, ठीक है, और अपन से पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये अमाउंट है, ये मूलधन है, तो इनके बीच का जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1449। ठीक है, 1449 आपका क्या हो जाएगा ब्याज। देखिए काट लो इसको, 3 से इंटू करते तो 9×3 = 27, और 4×3 = 12, 14 हासिल 1, 4×3 = 12 13, और 3×43 47, यहाँ से भी आपका आ जाएगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप चाहे तो रेशियो मेथड से कर लो या फिर सिंपली आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने के बाद पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है। देखिए क्या बोल रखा है
कि 15 पाइप हैं और एक टंकी को 9 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता क्या करना है कि 20 पाइप है सेम धारिता, मतलब जितना पानी उन पाइपों से आ रहा था उतना ही इनमें सेम क्या है, इनकी कैपेसिटी है। तो ये 20 पाइप कितने मिनट में भर देंगे? तो भाई देखो 15 पाइप है, वो कितने मिनट में? 9 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, तो इतना पानी भर देंगे टोटल। अब देखिए ये 20 पाइप है, ये इसको भरने में मैंने मान लिया कि एंड टाइम, इतने पानी को भरने में इतना टाइम, मतलब एंड टाइम लगा दिया इन 20 पाइपों ने। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए अपन कैसे करेंगे इसको। 2 से काटो, ये 2 से तो कट ही नहीं रहा, ये तो आपको 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 3 15। ठीक है, 9 3 27 में यदि 4 का भाग देते हैं तो ये देखो 6 पॉइंट में कुछ आएगा और एक ही ऑप्शन अपने पास में 6.75। तो कितने मिनट लग जाएंगे? 6.75 मिनट लग जाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यदि आपने समचतुर्भुज का कंसेप्ट पढ़ रखा होगा तो आपको पता है कि इसकी भुजाओं और इसके विकर्णों के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए कैसे निकालते हैं, जो समचतुर्भुज है उसकी भुजा कैसे निकालते हैं अपन, ये निकालते हैं 4a² बराबर, मतलब क्या रिलेशन होता है विकर्णों और भुजा के बीच में, ये भुजा है तो देखो 4a² बराबर होता है विकर्ण 1, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अपने पास में लंबाई दे रखी है, मतलब एक की लंबाई, भुजा की लंबाई मतलब एक की वैल्यू दे रखी है 20, 20 का स्क्वायर 400 और 400 को अपन इनटू करते हैं 4 से तो कितना हो जाएगा आपका 1600 आ जाएगा इधर। ठीक है, एक विकर्ण दे रखा है कितना 30, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 और दूसरा विकर्ण अपन को निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे 1600 में से 900 जाएगा तो 700 बच जाएगा। ठीक है, और ये इधर d2 का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लो तो d2 कितना आ जाएगा अपना, देखो इसको 7 × 100 लिख दूं, 100 बाहर निकलेगा तो 10 और रूट में 7, तो दूसरे विकर्ण की जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी 10√7 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर अपना डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोसेक 47 प्लस थीटा माइनस सेक 43 माइनस थीटा प्लस tan 61 प्लस थीटा माइनस कोट 29 माइनस थीटा प्लस साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही यदि ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको एक कंसेप्ट पता चल रहा होगा कि जब भी θ1, मान लिया कि दो कोण है θ1 और θ2, तो θ1 और θ2 का यदि योग आपका 90 डिग्री है, यदि दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री है तो साइन θ1 बराबर हो जाएगा साइन वो कोस θ2 के, कोस θ2 के। ऐसे ही tan θ1 बराबर हो जाएगा कोट θ2 के, और ऐसे ही आपका sec θ1 बराबर हो जाएगा कोसेक θ2 के। ठीक है, कोसेक θ2 के। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट आपको पता लग रहा होगा इससे। ठीक है, तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा और सेक किसमें हो सकता है, कोसेक में चेंज हो सकता है। ठीक है भाई, सेक θ1 किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक θ2 के बराबर हो जाएगा। सेक θ1 मैं इसको मान लेती हूँ, ठीक है, और θ2 इसको मान लेती हूँ, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख लो, कोसेक 47 डिग्री प्लस थीटा, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में हो जाएगा, लेकिन θ2 आ जाएगा। θ2 किसको माना है, 47 प्लस थीटा को। भाई यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, सेक की जगह क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका θ2 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी आ गया आपस में, ऐसे चेंज हो जाएगा। भाई tan को तो मैं ऐसे कैसे लिख लूं, ठीक है, लेकिन कोट को यदि मैं tan की फॉर्म में करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, tan 61 प्लस थीटा डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन को भी अपन करते हैं, प्लस का साइन 45 डिग्री प्लस थीटा को ऐसे कैसे रहने दो, तो कोस क्या हो जाएगा आपका, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 45 प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आप देखोगे तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो रहा है, tan से tan कैंसिल हो रहा है, और साइन से साइन कैंसिल होकर अपना कितना आंसर आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। देखिए क्या आंसर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो लास्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। जब लंबाई बढ़ाकर 25 सेंटीमीटर कर दी जाती है तो इस आयत की चौड़ाई क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल पहले जैसा ही रही। भाई किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया। लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 8 है, कितना हो जाएगा 116 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या किया है, लंबाई को बढ़ा दिया, 20 की जगह कितना कर दिया 25 सेंटीमीटर कर दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब चौड़ाई क्या होगी, जबकि क्षेत्रफल पहले जैसा ही है। क्षेत्रफल पहले 160 था ना, तो अभी भी क्षेत्रफल तो 160 ही है, लेकिन लंबाई 20 की जगह 25 हो गई। तो अब आपको बतानी है कि चौड़ाई इसकी क्या होगी। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको। 25 5 से काट लो, ये 5 बार और ये 5 से कितनी 32 बार। 32 में 5 का भाग देते हैं तो 5 6 30, 5 चौक 20, 6.4 सेंटीमीटर की आ जाएगी उसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो देखिए आज के इस वीडियो में अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और मेरे को उम्मीद है कि ये वाले जो क्वेश्चन आप यदि कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जो भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके 2022 ग्रुप डी में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।